नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पावर एक्स। दोस्तों आज हम सीखेंगे डेटा एनालिसिस के लिए पाइवट टेबल और स्लाइसर्स का कैसे इस्तेमाल करें। पाइवट टेबल डेटा को समराइज करने के लिए और स्लाइसर कन्वीनियंट फिल्टर का काम करता है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल नया है, लाइक करिए, कॉमेंट करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इधर मैंने डेटा लिया हुआ है एक कंपनी का। इधर आप देखेंगे कॉलम ए में मंथ, बी में पैक साइज, सी में स्टेट्स, सेल्स पर्सन, कैटेगरी, कस्टमर नेम और आगे सेल्स वैल्यू दी हुई है। दोस्तों ये जानबूझकर डेटा मैंने कुछ ज्यादा लिया हुआ है, 40,000 से ज्यादा मैंने इसकी रोज ली है। दोस्तों डेटा कितना भी ज्यादा हो, पाइवट टेबल उसको इजीली समराइज कर देता है। इंसर्ट करते हैं पाइवट टेबल। इंसर्ट पे जाएंगे। जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाता है। दोस्तों बाय डिफॉल्ट जो भी वर्कशीट पे अवेलेबल डेटा होता है ये उसी पर पाइवट टेबल अप्लाई करता है। लेकिन अगर आपको डेटा के किसी पर्टिकुलर हिस्से पर पाइवट टेबल अप्लाई करना है तो आपको यहां से क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर हिस्से को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो वो उस एरिया पर उस जो भी आपने सिलेक्ट किया था उस पर पाइवट टेबल अप्लाई कर देता है। अभी मैं फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूं। दोस्तों हमें बाय डिफॉल्ट वाले ऑप्शन के साथ जाना है। वापस से मैं इंसर्ट करता हूं, पिवट टेबल पे जाता हूं। दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों इसमें यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। दोस्तों अगर आप एक्सिस्टिंग जो वर्कशीट पे डेटा दिया हुआ है उसके अलावा कंप्यूटर में कहीं और आपने डेटा दिया हुआ है उस पर पाइवट टेबल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चुनेंगे और वहां से उस फाइल को यहां पर चुन सकते हैं। बाई डिफॉल्ट वाले के साथ जाना है हमें तो बाई डिफॉल्ट पे रहते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों हमारा चूज वेयर यू वांट टू दी पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। वो एरिया जो जहां आप पिवट टेबल को रखना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये नई वर्कशीट जनरेट करता है। दोस्तों अगर आप इसी सेम वर्कशीट पे रखना चाहते हैं तो फिर ये लोकेशन मांगता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने इतना एरिया सेलेक्ट करके फील्ड दे दिया है, लोकेशन दे दिया है। इसको ओके करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि पिवट टेबल इधर लग गया है। अब मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ। ये देखिए पिवट टेबल लग गया है। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, वापस से पिवट टेबल इंसर्ट करता हूँ। पिवट टेबल मैंने नई वर्कशीट पे इंसर्ट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पर पिवट टेबल के 4 सेक्शन है, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेवल, रो लेवल, वैल्यू लेवल। यहाँ पर किसी पर भी आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो रो लेवल में आता है। कोई भी फील्ड पे सिलेक्ट करेंगे आप बाय डिफॉल्ट वो रो लेवल में आता है। लेकिन अगर वो वैल्यू का डेटा है तो दोस्तों वो वैल्यू में जाएगा। मान लीजिए सेल है तो ये वैल्यू वाली एरिया में जाएगा। आप यहां से इसको ऐसे ड्रैग करके भी उठा के रख सकते हैं और ऐसे यहां से ड्रैग करके भी ऐसे उठा के रख सकते हैं किसी भी फील्ड को। मान लीजिए आपने ये कस्टमर नेम ले लिया है, आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहां से ऐसे रिमूव कर सकते हैं राइट क्लिक करके और ऐसे ड्रैग करके इसको रख सकते हैं, ऐसे ड्रैग करके इसको हटा सकते हैं। दोनों तरीके से इजीली रहता है। दोस्तों यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आप जिस भी सेक्शन में इस फील्ड को भेजना चाहते हैं तो उस फील्ड में, मान लीजिए ऐड टू रिपोर्ट फिल्टर में करना है या ऐड टू रो लेवल में करना है, ऐड टू कॉलम लेवल में करना है, किसी में भी आप भेज सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको भी हटाता हूं और यहाँ पे लेता हूं दोस्तों मंथ। मंथ में आप देखेंगे इधर मंथ के नाम आ गए हैं। मैं इसको राइट क्लिक करके ग्रुप कर देता हूं दोस्तों तो ये मंथ वाइज दिखेगा। राइट क्लिक कर ओके करूंगा तो ये मंथ वाइज दिख गया है। अब यहाँ पर रो लेवल दिख रहा है। आप चाहते हैं कि जो आपने अपने डेटा में लिया हुआ था हेड, वही हेड आए तो आप डिजाइन पे जाएंगे, रिपोर्ट लेआउट पे जाएंगे, शो इन टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मंथ का नाम आ गया है। अभी सेल्स को मैं इधर ये वाले कॉलम में ले लेता हूँ दोस्तों। आप देखेंगे सेल्स वैल्यू आ गया, उसने डेटा को समराइज कर दिया मंथ वाइज। अभी ये डेसिमल में आ रहा है। अगर आप इसका डेसिमल हटाना चाहते हैं तो नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, नंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए 2 प्लेसेस तक डेसिमल ले रखा है, मैं इसको 0 कर देता हूँ तो आप देखेंगे डेसिमल भी हट गया है। दोस्तों पिवट टेबल के अंदर भी फिल्टर की सुविधा होती है, आप उस फिल्टर को भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए रिपोर्ट फिल्टर में जो भी आप रखेंगे वो फिल्टर का ही काम करता है, जो भी फील्ड आप लेंगे चुनेंगे। मान लीजिए जैसे मैंने स्टेट यहाँ पे रिपोर्ट फिल्टर में लिया तो आप स्टेट पे जाएंगे तो आप किसी एक
स्टेट को सिलेक्ट करेंगे तो ये उसी स्टेट के डेटा को दिखाएगा। मान लीजिए 2 स्टेट का लेना है आपने, गुजरात और बिहार, तो ये दोनों स्टेट का दिखाएगा। आप 2 फिल्टर भी ले, एक से ज्यादा फिल्टर मान लीजिए पैक साइज भी देखना चाहते हैं। मान लीजिए आप ये देखना चाहते हैं कि बिहार के अंदर में स्मॉल पैक साइज कितना सेल हुआ है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट मल्टीपल करके स्मॉल पैक साइज कितना सेल हुआ है, तो आपको यहाँ पर बिहार का स्मॉल पैक साइज का मंथ वाइज सेल आपको दिखेगा। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से दोस्तों, वापस वैसे ही कर देता हूं, और यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, रिमूव फील्ड करके, और या ड्रैग करके भी आप ऐसे रख सकते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका यह है, अगर आपको डेटा मंथ वाइज और सेल्स पर्सन वाइज देखना है, तो आप ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए ये मंथ को हम कॉलम लेवल में रख देते हैं, तो इधर ये हॉरिजॉन्टल आ गया मंथ वाइज, मंथ के नाम, और इधर सेल्स पर्सन के नाम हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि फिर से डेटा समराइज हो गया मंथ वाइज और सेल्स पर्सन वाइज। मान लीजिए आलोक की सेल देखनी है आपने, जुलाई में कितनी सेल हुई, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि हाँ इतनी सेल हुई, आगे इनका टोटल भी दिया हुआ है। वापस इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से रिमूव फील्ड करके। अभी आप सेल्स पर्सन की, अब हम इंसर्ट कर लेते हैं स्लाइसर। दोस्तों पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पर देखेंगे ये स्लाइसर का ऑप्शन आता है, यहाँ से स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल स्टेट का स्लाइसर इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए आपने बिहार का डेटा देखना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ बिहार का डेटा दिखाएगा। गुजरात का पे क्लिक करेंगे तो गुजरात का, बिहार में देखेंगे का देखना है तो बिहार का दिखाएगा। दोस्तों बिहार में सिर्फ एक सेल्स पर्सन है, इसलिए वहां पे एक ही दिख रहा है। इसको वापस से मैं यहाँ से क्लियर करना है, तो आपको फील्ड सारे क्लियर करने हैं, तो यहाँ से क्लिक करके वो हट जाता है। आप इसको ड्रैग करके कहीं भी रख सकते हैं, सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, डिलीट बटन से यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इसको आराम से। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पाइवट टेबल और भी इंसर्ट करें, तो यहाँ से कॉपी करके इसको दूसरी जगह आप सिलेक्ट करके पेस्ट कर देते हैं, तो आप वहां पर भी पाइवट टेबल आपका आ जाएगा। और आप चाहते हैं कि ये सेल्स पर्सन के नाम तो इधर ले ही रखे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई और फील्ड चाहते हैं, तो इसको मैं राइट क्लिक करके रिमूव पे जाऊंगा, और यहाँ पर मैं ड्रैग करके ले आता हूँ कैटेगरी, राइट, तो कैटेगरी वाइज सेल आ गई इधर, और इधर सेल्स पर्सन वाइज। अब हम लोग दोस्तों फिर से इंसर्ट कर लेते हैं स्लाइसर पे जाता हूं। अभी हम एक से ज्यादा स्लाइसर लेते हैं, मान लिया हम लोग 3 स्लाइसर लेते हैं, मंथ, पैक और स्टेट के लिए। ये 3 स्लाइसर हम लोग ले आए यहाँ पे। इनको ड्रैग करके आगे पीछे आप कैसे भी रख सकते हैं दोस्तों। मान लिया ऐसे करना है, ऐसे रखना है, कहीं भी कैसी भी तरह आप इनको मूव करा सकते हैं दोस्तों। मैं इनको यहाँ पर साइड में रख लेता हूँ, यहाँ से ड्रैग करके इधर रख लेता हूँ, इसको भी मैं ड्रैग करके इधर रख लेता हूँ दोस्तों। अभी आप दोस्तों देखेंगे मैं इनको थोड़ा सा इधर भी खिसका देता हूँ, यहाँ पर तीनों को सिलेक्ट करके। अब आप देखेंगे दोस्तों कि सिर्फ एक ही फिल्टर काम, एक ही पिवट टेबल पे काम कर रहे हैं, सारे इसी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ इसी टेबल से, इसी पाइवट टेबल से कनेक्टेड है। अभी हमने बाकी दूसरी टेबल जो है उससे कनेक्ट हमने इनको नहीं किया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम किसी एक फिल्टर पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे पाइवट टेबल कनेक्शन, यहाँ पे देखेंगे टेबल नंबर 10 से कनेक्ट हो रखा है, तो हम लोग पाइवट टेबल 11 पे भी कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे अभी ये कनेक्ट हो गया दोनों से दोस्तों, दोनों को शॉर्ट कर रहा है, ये क्लियर कर देते हैं। दूसरे पे वैसे ही क्लिक करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल कनेक्शन पे जाएंगे, पिवट टेबल दोनों को सिलेक्ट कर देते हैं, ओके करेंगे, इस तरह से ये हो गया है। इसका भी हम लोग दोनों टेबल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसको भी राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल पे जाएंगे, दोनों पे। अब दोस्तों अब आप देखेंगे स्लाइसर की मेन पावर क्या है। अब आप देखेंगे मान लीजिए जनवरी में आपने देखना है कि लार्ज सेल गुजरात के अंदर कितना सेल हुआ, तो आप देखेंगे उसको ऐसे बहुत आसानी से सॉर्ट कर देता है। कुछ भी आप देखेंगे, मान लीजिए सिर्फ एमपी का देखना है आपने, तो एमपी आ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए आपने, अब इसको क्लियर करता हूँ, सारे फील्ड क्लियर करता हूँ। मान लीजिए सिर्फ आपने ये देखना है कि लार्ज सेल कितना हुआ है, सिर्फ लार्ज सेल कैटेगरी वाइज दिखेगा और सेल्स पर्सन वाइज।
दोस्तों बहुत ही डेटा को सॉर्ट करने में बहुत ही इजी बना देता है। अब करते हैं इसको अलाइन दोस्तों। स्लाइसर्स को कैसे अलाइन करते हैं, तीनों पे सिलेक्ट करेंगे और अलाइन पे जाएंगे, अलाइन टॉप कर लेते हैं, फिर से जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली कर लेता हूं, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली कर लेता हूं। ठीक है दोस्तों, अब तीनों को मैं यहाँ पे ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप पे जाएंगे, ग्रुप कर लिया है। ग्रुप दोस्तों ये पिक्चर शेप में आ जाता है एक्चुअली। अभी मैं मान लीजिए ये वाले शेप को पूरा सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इसको आगे पीछे करने की कोशिश करता हूँ तो ये पूरा ही आता है। तो ग्रुप करने से आपको ये फायदा मिल जाता है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ऑप्शन पे जाता हूँ। अब दोस्तों इसके आप अंदर कॉलम भी बढ़ा सकते हैं। ये तो सिंगल कॉलम आ रखा है, अभी अंदर आप डबल कॉलम करेंगे, इसका हाइट भी बढ़ा सकते हैं ऐसे। मैंने हाइट बढ़ा दिया है। दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, इसका कॉलम तो मुझे एक ही रखना है, मान लीजिए हाइट में थोड़ा बड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। तीसरे पे जाएंगे तो आप कॉलम मान लो मैं बढ़ा देता हूँ इसके, और बटन्स का हाइट बढ़ा देता हूँ, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा और डायनेमिक करें तो आप इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे, ये वाली रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं हम लोग और यहां से इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे। शेप को सिलेक्ट करेंगे, नो आउटलाइन कर देंगे दोस्तों। कलर दोस्तों ये वाला कलर मैं ले लेता हूं, आप कोई और भी कलर ले सकते हैं। यहाँ पे ले लिया है मैंने। शेप इफेक्ट पे जाएंगे, आप शेप इफेक्ट के बाद में बेवल पे जाना है। बेवल पे दोस्तों ये वाला है सॉफ्ट राउंड, इस पे क्लिक करना है। अभी आप ये देखेंगे स्लाइसर के ऊपर आ गया है, तो हमें क्या करना है, स्लाइसर के बैक में भेजना है। सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक करेंगे, तो देखिए इस तरह से आपका स्लाइसर और खूबसूरत हो जाता है और डायनेमिक हो जाता है। अब आप कहीं भी किसी भी तरह इसको इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। अब आती है दोस्तों फिर से मैं क्लियर कर देता हूं इनकी डिजाइन्स की। मान लीजिए इस पे क्लिक करता हूं मैं स्लाइसर पे, ये वाले स्लाइसर पे, ऑप्शन में जाता हूं। यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन दिए हुए हैं, आप कोई भी चुन सकते हैं। मैंने इसको चुना। दूसरे पे क्लिक करेंगे, मैंने इसको चुन लेता हूं। तीसरे पे क्लिक करेंगे, और भी देख सकते हैं बहुत सारे डिजाइन है दोस्तों इसमें। मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, तो इस तरह से आपका और डायनामिक लुक हो गया है स्लाइसर का। देखिए दोस्तों कोई भी फील्ड सिलेक्ट करेंगे, आराम से ये डेटा को फिल्टर कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का अध्याय पाइवट टेबल और स्लाइसर्स के लिए। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।